कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर सियासी हमलों का सिलसिला जारी है। उनकी कुर्सी रहेगी या फिर चली जाएगी, इसको लेकर भी अभी अटकलें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल तो वो कुर्सी पर बने ही हुए हैं। इस बीच जब हाकम सिंह रावत के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला तो उसको लेकर भी अब सरकार पर हमले किए जा रहे हैं कि सरकार आखिर दोहरे मानदंड क्यों अपना रही है। क्योंकि अगर गलत काम हाकम सिंह रावत ने किया था, उसने फर्जी तरीके से भर्तियां करवाई है तो और अवैध तरीके से रिजॉर्ट बनाया तो उसको तो गिरा दिया गया। लेकिन जो कैबिनेट में फिलहाल मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने भी तो गलत तरीके से भर्तियां कराई। अगर वो गलत तरीके से भर्तियां नहीं करवाई गई थी तो फिर उन लोगों को बर्खास्त क्यों किया गया, अब ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। और इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, जो कि बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रहे, उससे पहले कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे, त्रिवेंद्र, तीरथ और धामी तीनों की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे, उन हरक सिंह रावत ने भी अब प्रेमचंद अग्रवाल की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। और हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है कि ऐसे लोगों को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है जिन्होंने उत्तराखंड में इस तरीके का खिलवाड़ किया हो। और हरक सिंह रावत का ये हमला ये ऐसे वक्त में हुआ है जबकि उनके भी मंत्री रहते हुए कई विभागों में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और उनकी जांच भी चल रही है। लेकिन हरक सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल को पढ़ाया है नैतिकता का पाठ और यही कहा है कि उन्हें पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये चाहिए कि वो प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त कर दे। यानी कि एक तरफ हाकम सिंह रावत का रिजॉर्ट गिराया गया क्योंकि वो आरोपी है भर्ती घोटाले का और उस पर यह भी आरोप है कि उसने गलत तरीके से लोगों को भर्ती करवाया या नकल करवाई या अलग अलग तरीके से जो भी आरोप लगे। और इस बीच हरक सिंह रावत ने सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल पर ही नहीं बल्कि संघ पर भी सवाल उठाए हैं। रावत का ये दावा है कि वो जब उत्तराखंड में आयुर्वेद विभाग के मंत्री थे तब उन पर लगातार संघ की ओर से दबाव बनाया गया कि बड़े बड़े पदों पर उनके लोगों को रखा जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे अब प्रेमचंद अग्रवाल का मामला निपटाया जाए, क्योंकि आरोप उन पर लग रहे हैं गंभीर और आरोप जो गंभीर है उन आरोपों को साबित किया है रितु खंडूरी ने, क्योंकि उन्होंने जो भर्तियां की गई थी प्रेमचंद अग्रवाल के ज़माने में उनको बर्खास्त कर दिया, उनकी नौकरियां खत्म कर दी। तो ये तो साबित हुआ कि गलत तरीके से भर्तियां की गई। लेकिन क्या मुख्यमंत्री धामी सिर्फ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से कब आदेश आए, या उनकी सरकार की अगर छवि खराब हो रही है तो इससे धामी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ये भी एक सवाल है, क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं और प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जिस तरीके की तमाम तरीके की चीज़ें एक के बाद एक आई है, एक के बाद एक सवाल उठे हैं और उन सवालों के जरिए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी के लिए भी ये परीक्षा है कि वो इससे बाहर कैसे निकलते हैं। क्योंकि अगर सरकार के एक मंत्री पर इतने गंभीर आरोप हों और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहें, वो सिर्फ ये कह दें कि जांच हो गई है और जिनकी नौकरियां लगी थी वो खत्म हो गई हैं, तो क्या वो शख्स दोषी नहीं है जिसने इन भर्तियों को कराया अवैध तरीके से? तो ये एक सवाल है बना हुआ। इसी बात पर हरक सिंह रावत ने नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में कितनी जल्दी तस्वीर साफ होती है।